एक ध्यानी मोंक जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ियां काटता है, 2 बार की रोटी भी नहीं जुटा पाता होगा। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ कि जितना वो जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा आगे जाकर देखने में नुकसान ही क्या है। कौन जाने, ठीक ही कहता होगा, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। इसके पहले एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वो लकड़हारा आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था कि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहाँ की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह ना सोचा कि इससे आगे शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, शायद पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ, चंदन की लकड़ियां काटो। उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ना पड़ती। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा एक दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच आता। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो वह साधु ने उसे रोक कर कहा, तुम अभी चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ ही नहीं आया। यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। यह सुनकर फिर साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा आगे जाओ तो चांदी की खदान है। लकड़ियां बकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वे साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वो खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही 4-5 साल गुजर गए। ऐसी वो एक दिन चांदी लेने आया था। वो साधु उसे पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ले जा रहे हो? थोड़ा आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया। देखा तो वहाँ आगे सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। सोने की खदान का पता चलने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसा ही कुछ साल गुजर गए। कुछ सालों बाद एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे वह ध्यानी मोंक मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मोंक ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही न आया। मैं तो ये समझा कि सोने से बड़ा क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। यह सुनकर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खदानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदानें मिलेंगी। जब वे लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता।
कि वहां सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो वे लकड़हारा सालों जंगल नहीं आता था। एक बार हीरे ले जाता, कई सालों तक वापस नहीं आता। समय के साथ वो लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था। उसे पेड़ के नीचे फिर वही साधु महाराज दिखते हैं। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो में ही रुक गया? उस लकड़हारे में भी अब बहुत अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे उसने। उसने कहा, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान ना करो। हीरे के आगे अब क्या हो सकता है? उस मॉन्क ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा, जिसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यहाँ निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा रहता है। मोंक की यह बात सुन वह सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी मोंक के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, ये देख ही नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मेरे मन में ये ख्याल भी ना आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी मोंक उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा कि मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, बहुत आसान है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा अंदर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रखो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन पकड़े मत रखो। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टांत, केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे।